बकरीद विवाद, नीतीश राणे के बयान पर एआईएमआईएम का पलटवार। मुंबई में बकरीद को लेकर एक बार फिर सियासी तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक नीतीश राणे के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। राणे ने कहा, जबरदस्ती किसी सोसाइटी में बकरे की बलि दी तो हमारी हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। ये हिंदू राष्ट्र है, किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं। इस बयान पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। एआईएमआईएम के नेताओं और विधायकों ने राणे के बयान को भड़काऊ और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाला करार दिया है। नीतीश राणे का बयान और उसका संदर्भ। नीतीश राणे, जो महाराष्ट्र में बीजेपी की हिंदुत्ववादी विचारधारा के मुखर समर्थक माने जाते हैं, ने ये बयान बकरीद से पहले दिया। बकरीद, जिसे ईद उल अजहा के नाम से भी जाना जाता है, मुस्लिम समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसमें पशु बलि की परंपरा निभाई जाती है। राणे का कहना था कि अगर किसी रिहायशी सोसाइटी में जबरदस्ती कुर्बानी की गई तो उनकी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में संविधान का शासन है, न कि शरिया। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद कई समुदायों और संगठनों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने राणे के बयान को हिंदुत्व की विचारधारा को बढ़ावा देने वाला बताया, जबकि अन्य ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा माना। खास तौर पर मुस्लिम समुदाय और एआईएमआईएम जैसे संगठनों ने इस बयान को संविधान के खिलाफ और धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करने वाला बताया। एआईएमआईएम की प्रतिक्रिया। एआईएमआईएम के नेताओं ने नीतीश राणे के बयान की कड़ी निंदा की है। पार्टी के एक विधायक ने कहा, कुर्बानी हमारी धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। नीतीश राणे जैसे लोग बार बार ऐसे बयान देकर देश में तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। एआईएमआईएम ने ये भी मांग की कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस मामले में हस्तक्षेप करें और राणे के खिलाफ कार्रवाई करें। पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा कि राणे का बयान न केवल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, बल्कि ये देश की एकता और संविधान की भावना के खिलाफ भी है। उन्होंने कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हर समुदाय को अपनी धार्मिक परंपराएं निभाने का अधिकार है। राणे का ये कहना कि यह हिंदू राष्ट्र है, संविधान का अपमान है। एआईएमआईएम ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुंबई में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने की भी योजना बनाई है। पहले भी विवादों में रहे हैं राणे। यह पहली बार नहीं है जब नीतीश राणे अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे हैं। पिछले साल सितंबर 2024 में राणे ने पैगंबर मोहम्मद सौ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले रामगिरी महाराज के समर्थन में बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर धमकी भरे शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। उस समय भी एआईएमआईएम ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया था। राणे के बयानों को लेकर विपक्षी दलों ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने कहा है कि बीजेपी की सरकार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही है। वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं ने राणे के बयान का बचाव करते हुए कहा कि उनका इशारा केवल अवैध गतिविधियों की ओर था। सामाजिक और कानूनी पहलू। खरीद के दौरान पशु बलि को लेकर भारत में समय समय पर विवाद उठते रहे हैं। कई राज्यों में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और स्थानीय नियमों के तहत कुर्बानी को नियंत्रित किया जाता है। मुंबई जैसे महानगरों में, जहां रिहायशी सोसाइटियों में जगह की कमी और सामाजिक संवेदनशीलता ज्यादा है, कुर्बानी को लेकर अक्सर तनाव देखने को मिलता है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने का अधिकार है, बशर्ते ये सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ न हो। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि राणे का बयान संवैधानिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच टकराव पैदा कर सकता है। अगर सरकार कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करती है तो यह मामला अदालत में जा सकता है। पहले भी कई बार पशु बलि से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, जहां कोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता और कानूनी नियमों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। सामाजिक तनाव और आगे की राह। राणे के बयान ने मुंबई में पहले से ही संवेदनशील सामाजिक माहौल को और गर्म कर दिया है। बकरीद से पहले इस तरह के बयान सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं और धार्मिक नेताओं ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। उनका कहना है कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए स्थानीय प्रशासन और समुदाय के नेताओं को मिलकर बातचीत करनी चाहिए। एआईएमआईएम ने यह भी कहा है कि वे इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाएंगे। दूसरी ओर बीजेपी के कुछ नेताओं ने दावा किया है कि राणे का बयान केवल अवैध कुर्बानी के खिलाफ था, न कि धार्मिक परंपराओं के खिलाफ।
निष्कर्ष मुंबई में बकरीद को लेकर नीतीश राणे का बयान एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव का कारण बन गया है। एआईएमआईएम और अन्य संगठनों ने इस बयान को संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है, जबकि राणे और उनके समर्थक इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बता रहे हैं। इस विवाद ने एक बार फिर भारत में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन की चुनौती को उजागर किया है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह मामला किस दिशा में जाता है और क्या सरकार इस तनाव को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है।